वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उस वक्त की बड़ी खबर ऋषिकेश से आपको बता देते हैं। ऋषिकेश में बड़ा हादसा हुआ है। अलग अलग जगह पर गंगा में डूबे 5 लोग, 3 बच्चे डूबे हुए बताए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र में 2 लोग डूबे और गंगा में नहाते समय यह हादसा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ और जल पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कांवड़ यात्रा भी चल रही है। भारी मात्रा में लोग लक्ष्मण झूला, राम झूला, स्वर्ग आश्रम में घूमने के लिए आ रहे हैं। और आपको बता दें कि दोपहर गुमानीवाला से 6 लड़के नीम बीच पर नहाने के लिए पहुंचे थे। 3 दोस्त ऊपर बैठे थे जो कि फोटो वीडियो बना रहे थे। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी के 3 साथी तैरने लगे। अचानक तीनों का संतुलन बिगड़ा और गंगा में बहने लगे। दोस्तों ने शोर मचाया और आसपास के लोग इकट्ठे हुए। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और जल पुलिस के गोताखोरों के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। जल स्तर बढ़ने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी में डूबने वाले बच्चों की पहचान आर्यन, प्रतीक और वत्सल के रूप में हुई है। तीनों गुमानीवाला के रहने वाले हैं। और वहीं लक्ष्मण झूला क्षेत्र में अलग अलग घाटों पर 2 अन्य लोगों के भी बहने की सूचना पुलिस को मिली है। दोनों के बारे में पता नहीं चल पाया है। जल पुलिस और एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। 5 लोग यहां पर डूबे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। 5 लोग गंगा नदी में डूबे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर है रेस्क्यू ऑपरेशन की। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति 5 में से नहीं मिल पाया है। 5 लोग इसमें डूबे हुए बताए जा रहे हैं, जो कि घूमने के लिए आए थे। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि उन 5 लोगों को बचा लिया जाए, सुरक्षित बचाकर बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है। लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है, अभी तक सफलता इसमें नहीं मिल पाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार एसडीआरएफ की टीम की तरफ से किया जा रहा है। 3 बच्चे इसमें बताए जा रहे हैं और 2 व्यक्ति बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 5 लोग गंगा नदी में डूबे हुए हैं। उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बारिश रोजाना हो रही है। दिन में भी बारिश हो रही है और रात में भी, जिसकी वजह से पानी लगातार बढ़ गया है और दिक्कतों का सामना। नीरज गोयल संवाददाता ऋषिकेश से हमारे साथ इस समय ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। नीरज, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है, अभी तक सफलता मिली कि नहीं? जी काजल जी, मैं बता दूं अभी कोई सफलता नहीं मिली है, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज है और मटमैला पानी आ रहा है, जिससे रेस्क्यू करने में काफी दिक्कत हो रही है। जल पुलिस और एसडीआरएफ के गोताखोर लगातार रेस्क्यू में अभियान चला रखा है। और ये जो पता चला है कि 6 बच्चे थे जो गुमानीवाला के रहने वाले थे। एक आर्यन, प्रतीक और वत्सल, ये अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ 6 बच्चे ये वहाँ नीम बीच एक जगह है, वहाँ घूमने के लिए गए थे। तो ये 3 बच्चे तो वीडियो बनाने लगे और 3 बच्चे नदी में नहा रहे थे कि अचानक इनका संतुलन बिगड़ा और तेज बहाव में बह गए। तो इसकी जैसे ही तो उन 3 दोस्तों ने हल्ला मचाया, तो वहाँ आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। एसडीआरएफ जल पुलिस द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन तीनों का कुछ नहीं पता चला। वहीं थोड़ी दूर घाट पर एक अन्य व्यक्ति भी गंगा में डूब गया, जिसका नाम सोनू और गौरव, जो हरियाणा से अपने परिवार के साथ घूमने आया था, जो गंगा में डूब गया, उसका भी कोई पता नहीं चल पाया। और एक अन्य व्यक्ति की भी सूचना मिली है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं मिली कि वो कौन था। ये सब, जबकि घाटों पर जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, चेतावनी लगा रखी है, जल पुलिस भी तैनात है कि जल स्तर बढ़ रहा है, गंगा घाट पे ना जाए ना नहाए। लेकिन उसके बावजूद भी लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और वहाँ सेल्फी और फोटो वगैरह खींचते हैं और कई हादसे हो चुके हैं। और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार रोकथाम की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज बहुत बड़ा ये हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की जो है गंगा में डूबने से मौत हो गई है। और वहाँ पर लोगों में जो है दुख का माहौल बना हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जब परिवार वालों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि गंगा का जलस्तर बारिश की वजह से बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सफलता यहां पर टीम को नहीं मिल पा रही है।
उत्तराखंड में आज से हरेला पर्व की शुरुआत हो गई है और आपको बता दें कि ये पर्व 1 महीने तक चलेगा। और आपके स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं 5 जिलों की। देखिए तस्वीरें, आप देखिए 5 जिलों की तस्वीरें हैं जो कि ऊखीमठ, टिहरी, चमोली, नरेंद्रनगर और सितारगंज की तस्वीरें हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊखीमठ की, जहां पर हरेला पर्व को सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय में, सभी शैक्षणिक संस्थाओं में मनाया गया है और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया गया। तो वहीं टिहरी में भी जिला मुख्यालय के पास में पिकनिक स्पॉट में हरेला पर्व मनाया गया और जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारियों ने कई प्रजातियों के पौधों का रोपण किया है। साथ ही आपको बता दें कि तकरीबन 1000 पौधे यहां लगाए गए हैं। अगर बात चमोली की करें तो वहां पर भी पौधारोपण करके पर्व को मनाया गया है। इस दौरान इको पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। और साथ ही मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ को देखा गया। केदारनाथ धाम में मंदिर समिति ने केदारनाथ के स्वयंभू लिंग पर प्रथम ब्रह्म कमल अर्पित करके विश्व शांति की कामना की। और आपको ये भी बता दें कि श्रावण मास में भगवान शिव को ब्रह्म कमल अति प्रिय माना जाता है, जो हिमालय क्षेत्रों में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। हरेला पर्व के शुभ अवसर पर यहाँ पे फापन में सरस्वती शिशु मंदिर में हरेला पर्व के शुभ अवसर पर जो है पौधरोपण कार्यक्रम किया गया है। इसमें जनता को यही संदेश है कि पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए, अपने पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए और वृक्ष संरक्षण करना चाहिए और लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। हरेला को एक नए स्वरूप में कि हम वृक्षारोपण कर सकें। जो क्लाइमेट चेंज है और जो ग्लोबल वार्मिंग है, हिमालय उसमें भारत की रक्षा कर सकता है, मानवता की रक्षा कर सकता है। उसको इस विशद रूप से कि कल जो हमारे तटवर्ती जो भाग हैं और बहुत से देश हैं, जिसमें जापान भी शामिल है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, अगर हमने हिमालय को बचा करके नहीं रखा ढंग से तो मेरे ख्याल से ये भविष्य में कहीं हमको दिखाई नहीं देंगे, ये जल के अंदर होंगे। मैं कहना चाहूँगा कि जो हम आज के दिवस पे जो भी हम वृक्षारोपण करते हैं, उनका हम साल भर उनका जो है वो प्रोटेक्शन भी करें, उनकी देखभाल करें, तभी जो है इस पर्व की जो सार्थकता है वो सही मायने में सिद्ध हो पाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर पहुंचे और सीएम धामी ने जागेश्वर धाम में 1 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महामृत्युंजय और ज्योतिर्लिंग समेत अन्य मंदिर समूह में पूजा पाठ और अर्चना की। वहीं हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया। श्रावणी मेले के शुभारंभ अवसर पर आयोजित सभा में सीएम धामी ने सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान सीएम धामी ने करोड़ों रुपए की योजनाओं की लागत का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज हरेला पर्व है। हरेला पर्व के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आज यहां पर जागेश्वर धाम में आकर पूजा अर्चना की है। और जागेश्वर धाम का बहुत महत्व है ना। जैसे हमारे चारों धामों का महत्व है, बद्रीनाथ जी का, केदारनाथ जी का, यमुनोत्री का, गंगोत्री का, उसी प्रकार से हमारे जागेश्वर धाम का भी यहाँ महत्व है। और हम लोगों ने आगे के लिए जो मानसखंड कॉरिडोर, मानसखंड माला मंदिर माला मिशन, जिसको हमारी सरकार ने प्रस्तावित किया है, उसमें जागेश्वर धाम हर प्रकार से यहाँ का विकास हो, यहाँ का सौंदर्यीकरण हो। और इसका तो स्कंद पुराण से लेकर सभी में उल्लेख है, इसलिए यहाँ की बहुत महत्ता है। मैंने भगवान जागेश्वर बाबा से प्रार्थना की है कि पूरे प्रदेश के अंदर सुख समृद्धि हो, हमारा प्रदेश आगे जाए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, हर प्रकार से आपदाओं से, विपदाओं से मुक्ति हो, सभी की सुख समृद्धि हो। हरेला पर्व को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि हम सभी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का सभी को निष्ठा के साथ निर्वहन करना है। हरेला पर्व को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी इस हरेला में वृक्षारोपण करें, उन्हें सिर्फ वृक्षारोपण तक नहीं बल्कि उस पौधे के संरक्षण और संवर्धन की भी जिम्मेदारी लेनी होगी, जिसमें पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 16 जुलाई से हरेला पर्व मनाया जाएगा और ये आगामी 1 महीने तक चलता रहेगा। इस हरेला पर्व पर जन सहभागिता बढ़ सके, इसके लिए सरकारी विभागों के साथ साथ सभी व्यक्तियों को भी इस पर्व पर जोड़ने की भी सरकार की तारीफ की अपील की। और कांवड़ यात्रा में आ रहे यात्रियों से भी प्रति व्यक्ति एक पौधा लगाने की अपील मुख्यमंत्री ने की।
पौधारोपण का काम कर रहे हैं, वहीं हम लोगों ने प्रकृति संरक्षण के लिए, नदियों के पुनर्जीवन के लिए, जल संरक्षण के लिए भी पूरे माह ये अभियान चलेगा। और जो हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, उस कांवड़ यात्रा में भी हमने ग्रीन कांवड़, क्लीन कांवड़ का नाम दिया है। वहाँ पर भी हमारे वन विभाग के द्वारा उनको पौधे दिए जाएंगे, जो अपने अपने स्थानों को ले जाकर सारे कांवड़ के लोग उसको वृक्षारोपण को करेंगे। जहाँ एक तरफ हम आज ये हमारा पर्व हरेला मना रहे हैं, वहीं हम आज संकल्प भी ले रहे हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के संवर्धन के लिए काम करेंगे। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने वृक्षारोपण करके हरेला पर्व मनाया और इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। साथ ही दिनेशपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी पौधारोपण किया गया। सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से जो मुझे सुनना है, सभी क्षेत्रवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को मैं हरेला के लोक पर्व हरेला के त्यौहार की बहुत बहुत सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे प्रकृति स्वस्थ होती है, हरी भरी होती है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो, मैं शुभकामना देता हूं। आज हरेला का त्यौहार है और हम सब लोग जानते हैं कि अवस्थापनाओं के निर्माण के लिए कितनी जगह पेड़ों की कटान होती है। अवस्थापनाएं भी जीवन में बहुत आवश्यक होती हैं, क्योंकि उनके बिना चल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो संस्था हो या कोई भी क्षेत्र हो, चाहे व्यक्ति हो, जितने वृक्षों का कटान होता है, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उतने ही नए पौधों का वृक्षारोपण होना चाहिए, नए पौधों का नए वृक्षों का स्थापना होनी चाहिए। पर्व पर मैं पूरे दिनेशपुर वासी एवं क्षेत्रवासी सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस हरेला पर्वत पर सभी पेड़ लगाएं और अच्छे से उनका सुरक्षित करें। और सभी को मैं यही कहूँगी कि सब घर घर में भी पौधा लगाएं। और आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लोग ये बड़ी भारी मत से ये त्यौहार मनाते हैं और इस त्यौहार में यही काम करते हैं कि हरेला पर्वत पर सभी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद करते हैं। एक ब्रेक के यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुद्रपुर में कांग्रेस नेता के बेटे और खेती करने वाले मोहम्मद फारूक अहमद के पास 20 करोड़ की फिरौती के लिए फोन किया गया और फिरौती की रकम देने के लिए 3 घंटे का समय दिया गया। साथ ही फिरौती की रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। फिरौती मांगने वाला अज्ञात बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। एक व्यक्ति द्वारा हमको सूचना दिया गया कि उसको अनजान मोबाइल से कोई कॉल आई जिसमें बड़ी रकम के पैसे मांगा गया। तो क्योंकि हर एक कॉल को हम सीरियसली लेते हैं, इसलिए हम तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में एक्सटॉर्शन का मुकदमा लिख दिया गया है। जांच पड़ताल जारी है, विभिन्न टीमें कार्यरत हैं। 17 जुलाई को उत्तराखंड में कांग्रेस के 2 बैठकों का आयोजन होने जा रहा है। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जानकारी दी है। पहली बैठक में सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है, जिसमें कि इस बात पर चर्चा होगी कि किस तरह से संस्थाओं का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी बैठक में कांग्रेस के पूर्व और मौजूदा विधायकों समेत सभी वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें जिलाध्यक्ष भी बुलाए गए हैं। जिस तरीके से संस्थाओं का गलत इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए किया जा रहा है, खासकर ईडी और सीबीआई का, तो उसको लेकर एक बैठक कि आगे हम किस तरीके से जनता को जागरूक करें, विरोध प्रदर्शन करें, उसके लिए जिलाध्यक्षों की बैठक एक कल दिन में आहूत की गई है, जिसमें देवेंद्र यादव जी भी आएंगे और मैं स्वयं भी उपस्थित रहूँगा, सीनियर्स भी रहेंगे। और शाम को पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्रीगण और हमारे विधायकगण और पूर्व विधायकगण और जो हमारे बड़े नेतागण हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। उस बैठक में भी
एक तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा होनी है और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो 21 तारीख को जो मानी सोनिया गांधी जी को समन किया है, जबकि वो सबको पता है कोविड से निकली है, कैंसर की पीड़ित हैं। हरक सिंह रावत ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने विपक्ष को लेकर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि विपक्ष बहुत कमजोर हो गया है। इसी पर उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हरक सिंह रावत को खुद सोचना चाहिए कि वो पिछले दिनों कितने पार्टी के काम आ सके और पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने हरक सिंह रावत को सलाह भी दी है कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। जी स्वयं कितने प्रोग्रामों में उपस्थित रहे इन 3 महीने में, ये प्रश्न है। मैं वो सीनियर है, मैं उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये उनसे भी अपील करूँगा कि इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। अगर आप पार्टी को कुछ दे रहे हैं तो स्वीकार है, लेकिन पार्टी का नुकसान करेंगे तो फिर वो स्वीकार नहीं होगा। आप सुझाव मान लीजिए, ये आपकी मर्जी, क्योंकि प्रेस के मुँह में मैं अपने शब्द नहीं डाल सकता, आप मेरे मुँह में अपने शब्द नहीं डाल सकते। उत्तराखंड शासन ने जहां कुछ दिन पहले तमाम आईएएस अधिकारी का तबादला किया, उसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा आईएफएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। उसके बाद अब उत्तराखंड शासन ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए देहरादून जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी का तबादला कर दिया है। इन अधिकारियों को जिले की कमान मिली है। राजेश कुमार को देहरादून जिलाधिकारी पद से हटाया गया और अपर सचिव सोनिका को देहरादून जिलाधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून के एसएसपी जनमे खंडूरी को अब एसएसपी से हटाकर पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी की जिम्मेदारी दी गई है। दिलीप सिंह कुंवर को देहरादून का एसएसपी बनाया गया। डोईवाला के बुल्लावाला गांव में जल निगम ने पाइपलाइन बिछाने का काम किया है और इसी बीच में जल निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल जल निगम किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने वाली सिंचाई नहर को क्षतिग्रस्त कर रहा है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों का कहना है कि इस समय धान की रुपाई का समय है, लेकिन किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। करोड़ों की लागत से मुख्य नहर का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन उससे होकर निकलने वाली छोटी नहरों का निर्माण लंबे समय से नहीं हुआ है। इसकी वजह से वो पहले से ही क्षतिग्रस्त है और अब जल निगम द्वारा जो पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, उसकी आड़ में सिंचाई नहरों और सड़कों को तोड़ा जा रहा है। इससे सिंचाई नहरें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। ऐसे में किसानों के सामने फसल की रोपाई के लिए संकट खड़ा हो गया है। जब ये मामला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संज्ञान में आया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा और पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही जेसीबी मशीन को वापस लौटा दिया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जल्द ही उच्च अधिकारियों द्वारा इस और ध्यान नहीं दिया गया तो किसान मजबूरन उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। जेसीबी से इन लोगों ने खोदना शुरू किया है, नीचे तो पूरी नहर बंद कर दी है। हमारे यहाँ 3-4 महीनों के बाद अब पानी आया है। धान की फसल लगी हुई है और उस फसल का नुकसान अब हो जाएगा जब ये खोद के इसको चले जाएंगे। इसको न सफाई कर रहे हैं। पूरे गांव में ये लोग 2 इंच की लाइन डाल रहे हैं, जबकि ऑलरेडी गांव में पहले से 3-3 इंच की लाइन डली हुई है। उससे गांव का भला नहीं हुआ। ये 2 इंच की लाइन अलग से डाल रहे हैं और कुछ जगह तो ऐसी जो अभी मुश्किल से मुझे लग रहा है 1 साल भी नहीं हुआ है जहाँ पर लाइन बिछ चुकी है। लोहे की लाइन बिछी हुई है 3-3 इंची, लेकिन उसके बावजूद ये 2 इंच की लाइन डाल रहे हैं। और गांव के अंदर में आप देखें जाकर तो इन्होंने संपर्क मार्ग हैं अंदर, वो इन्होंने पूरे उखाड़ दिए बीच में से और उसमें पाइप डाल दिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। बरसात के दिनों में अब वो जगह बीच की बैठ गई है। मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूँगा कि जैसे ये जल विभाग द्वारा ये लाइन की जगह जगह खुदाई हो रही है, इससे जो है हमारी सिंचाई वाली नहरों को बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है इन लोगों ने। पहले ही हमारे यहाँ पे जो सिंचाई विभाग द्वारा ये नहरें जो है 5-6 साल से नहीं बनी है। अभी तो करोड़ों की लागत से जो है मेन नहर का तो कार्य संपन्न करा दिया गया है, लेकिन जो है जो हमारी ये सब लाइनें हैं इनका जो है अभी तक किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया है। और जो अभी आप हालिया में देखोगे कि हमारे यहाँ धान की रुपाई का कार्यक्रम चल रहा है। लोग अपने किसान जो है अपने जो है धान लगा रहे हैं। अब ये नहर जो है सारी क्षतिग्रस्त हो गई है। जिन लोगों ने धान लगा दिए हैं और जिन्होंने लगाना है उनको पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। अल्मोड़ा कौसानी हाईवे में धोलाड़ के पास में एक निर्माणाधीन कलमट में माल भरा ट्रक फंसने की वजह से सड़क लगभग 3 घंटे तक बंद रही। इस कारण सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और इसी दौरान यात्री और पर्यटकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में जेसीबी मशीन से ट्रक को खींचकर हटाया गया। मिली जानकारी के अनुसार सामान से लदा ट्रक संख्या शनिवार की सुबह हल्द्वानी से
गरुड़ की ओर जा रही थी और उसी बीच धौलाड़ के पास में निर्माणाधीन कलवट में फंस गई, जिसकी वजह से सड़क में आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई और अल्मोड़ा, रानीखेत, हल्द्वानी, कौसानी, गरुड़, बागेश्वर, ग्वालदम आदि शहरों की ओर जाने वाले वाहन चालक, यात्री और पर्यटकों को दिक्कतें झेलनी पड़ी, जबकि आसपास के कई लोगों को पैदल आवाजाही करनी पड़ी। इधर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता जेसी पांडे का कहना है कि इस मौके पर जेसीबी मशीन भेजकर ट्रक को हटा दिया गया है, साथ ही सड़क में यातायात सुचारू हो गया है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को सड़क का निर्माण कार्य सही ढंग से करने के निर्देश दिए गए हैं। रुद्रपुर और पंतनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने एक साइकिल सवार श्रमिक को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे राहगीर और ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि कार LIU इंस्पेक्टर की बताई जा रही है। हादसे के बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया और इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। हालांकि परिजनों का हंगामा देखकर पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की। अभी एक एक्सीडेंट का प्रकाश में आया है जिनमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उनके परिजनों से हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें ये जो भी तहरीर देंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी परिवार में काफ़ी रोष परिलक्षित है, तो हम लोग इनसे वार्ता कर रहे हैं और इन्हें लगातार हम लोग संवाद बनाए हुए, जैसे तहरीर आती है हम लोग इसमें विधिक कार्रवाई करेंगे और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में पुलिस लाइन गेट पर जबरन घुसने को लेकर पिछले दिनों विवाद हो गया, जिसके बाद विवाद से आहत होकर एक सिपाही ने अपना हाथ जला लिया था। आज वो सिपाही अचानक जिला अस्पताल में पुलिस कार्यालय पहुंच गया। झुलसे सिपाही को देखकर वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। SSP से मिलने जा रहे सिपाही को पुलिस कर्मियों ने रोककर एक कमरे में बैठा दिया, जिसके बाद SSP के साथ ही सिपाही की पत्नी उसके पास पहुंच गई। दर्द से करा रहे सिपाही ने SSP से जिला अस्पताल में इलाज ठीक ढंग से नहीं होने और विभाग द्वारा सूद नहीं लेने की नाराजगी जताई। उनका कहना है कि डॉक्टर्स उसको देखने नहीं आ रहे हैं और अस्पताल में लावारिश छोड़ दिया है। SSP ने सिपाही को पानी और जूस पिलाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की और एम्बुलेंस मंगवाई और बेहतर इलाज के लिए सिपाही को हल्द्वानी भिजवा दिया। अभी हमें जानकारी में आया था कि हमारा जो हमारा कांस्टेबल है, जो लक्ष्मण राणा, उसको सुशीला तिवारी में रेफ़र हुआ है, तो उसको जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था करा के हम एम्बुलेंस भिजवा दे रहे हैं। एम्बुलेंस मिलने में थोड़ा सा व्यवस्था में थोड़ा सा डिले हुआ है। उस डिले को मेरे द्वारा इंटरफेरेंस के बाद जो है जल्दी मिल गया है और तुरंत हम इसको भेज दे रहे हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई है। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन का इश्यूज़ है। जो मदद मरीज़ भी था वो भी कम्युनिकेट नहीं कर पाया और वहाँ पे भी कम्युनिकेट हो नहीं पाए। उन्होंने डायरेक्ट रेफर लिख दिया तो ये खुद ही आ गया है। लक्सर में डकैती के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि इन लोगों ने एक युवक से तमंचे के बल पर 78,000 से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए महज 24 घंटे में घटना का खुलासा कर दिया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था और CCTV फुटेज के आधार पर पूरे मामले का खुलासा किया। आरोपियों के पास से 2 तमंचे बरामद किए गए। साजिद ने जो है सूचना दी, लंडोरा के निवासी साजिद है, इसने सूचना दी कि मैं रात के समय गणपति क्रेसल हाउस क्रेसल में माल के पैसे देने जा रहा था। तो जब हम इस्माइलपुर से थोड़ा आगे पहुंचे तो गन्ने के खेत से 5 लड़के निकल के आए और उन्होंने तमंचे से आतंकित करके उनसे 78,000 ये पैसे 700 रुपये लूट लिए और उनके पर्स और जो कागज़ सब लूट लिए हुए, इस मोबाइल फ़ोन सब लूट लिए। इसके बाद सूचना पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करके मुकदमा कायम किया गया और इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।